क्या यहाँ पर बार बार ये कोशिश की जा रही है कि जो विपक्षी दल के नेता है वो झूठे हिंदू हैं और धर्म की जो पूरी तरीके से सहारा ले रहे हैं? जो झूठा अगर हिंदू कोई है तो झूठा हिंदू नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, पूरा आरएसएस भागवत है। और मैं आपके चैनल पे बड़ी ही तरीके से कह रहा हूँ कि बहुत सारी स्टोरीज ये भी हैं कि जो मोहन भागवत हैं उनका कनेक्शन इजराइल से। सर, आप कह रहे हैं कि ये शक्ल अनुराग ठाकुर की थी, जबान अनुराग ठाकुर की थी, लेकिन बोल किसी और जो स्क्रिप्ट है वो भागवत और मोदी ने तैयार की। नरेंद्र मोदी की जाति का खुलासा ना हो इसलिए नरेंद्र मोदी ने कितने पिछड़ों का हक खा लिया, ये खुलासा हो जाएगा। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। संसद के अंदर सदन की कार्यवाही जारी है और इसी के साथ घमासान विचार। दरअसल राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और वहीं से अनुराग ठाकुर बदले में राहुल गांधी की जात पूछ रहे थे और बोल देते हैं जिसे खुद की जात का नहीं पता वो जाति जनगणना की बात कर रहा है। अब इस मायने क्या है इस तरीके के बयान के, उस बयान को लेकर के आप पूरी तरीके से सियासत भी गर्म हो गई। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रबल जी हैं जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। सर, कैसे इस बयान को देखते हैं? पूरी तरीके से सदन के अंदर गरिमा ताक पे रख दी जाती है और राहुल गांधी की जात पूछ ली जाती है। देखो, जो अनुराग ठाकुर ने जिस हिसाब से बोला वहाँ पर, वह बिना मोदी और भागवत के इशारे के बिना नहीं बोला होगा। और जो शब्द आप बोल रही हो, जाति पूछी, जाति नहीं पूछी है। जातिगत जनगणना की बात उठाने पर राहुल गांधी को ये बोला है कि जिसकी अपनी जाति नहीं पता है, यानी उनको गाली देने का काम किया है। एक बच्चे को उसके माँ से संबद्ध करके देखा जाता है, पिता से संबद्ध करके देखा जाता है, उसके माता पिता पर सवाल उठाया गया है। एक तरीके से इसे उत्तर प्रदेश की भाषा में कहा जाए तो इसे गाली दिया जाता है। ये गाली देने का, किसी को गाली दो और किसी को प्रस्कृत रूप से दो, ये प्रस्कृत रूप से गाली देने का काम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कराती रहती है, मोदी और भागवत। क्योंकि मोदी ने इस वीडियो को तुरंत अपलोड कराया, तुरंत 1 घंटे के बाद इस वीडियो को चलाया, शाबाशी बाकायदा दी। तो इसका अर्थ है कि नरेंद्र मोदी चाहता है कि ये हो, और ये पहली बार नहीं हो रहा, इतिहास में भी ऐसा हुआ है। जब गांधी जी ने अछूत के खिलाफ, जो छुआछूत था उसके खिलाफ जब आंदोलन शुरू किया, जब लोगों के साथ मिलना शुरू किया, तब गांधी जी की हत्या का प्रयास इसी आरएसएस के लोगों ने शुरुआत की थी 1930 में। 3-4-5 अटेम्प्ट के बाद छठे लास्ट अटेम्प्ट में उन्होंने गोडसे ने मारा। वो इसलिए मारा क्योंकि गांधी जी दलितों का उत्थान करना चाहते थे जी। तो आप कह रहे हैं कि यही अंबेडकर के साथ भी हुआ। बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ भी आरएसएस ने बहुत सारे, मतलब उनके खिलाफ पूरा कैंपेन किया और उनके पुतले फूके। जब हिंदू कोड बिल लाए, जब दलितों को आरक्षण दिलाने की बात की, SC/ST को, उसी तरह राहुल गांधी ने जब से जातिगत जनगणना की बात की है और एक्सरे करने की बात कर रहे हैं कि एक्सरे हो देश का, जिससे पता चले किन जातियों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या स्थिति है और उनको सहभागिता मिले। अगर नहीं है तो कानून बने और सरकार उसके लिए फंड एलोकेट करे। तो इससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, क्योंकि गुरु गोवरकर अपनी किताब में कहते हैं, बंच ऑफ थॉट्स में, कि मैं दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिला का राज स्वीकार नहीं करूंगा, मैं अंग्रेजों का राज स्वीकार, गुलामी स्वीकार करूंगा। तो अंग्रेज के गुलाम वो बनना चाहते हैं, लेकिन देश के अपने लोगों को, पिछड़े और दलितों को वो हक नहीं देना चाहते। तो सर, आप कह रहे हैं कि ये शक्ल अनुराग ठाकुर की थी, जबान अनुराग ठाकुर की थी, लेकिन बोल किसी और की। स्क्रिप्ट है वो भागवत और मोदी ने तैयार की। तो क्या राहुल गांधी से डर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जो सामना नहीं कर रहे और सहारा ले रहे हैं? और जातिगत जनगणना होगा तो नरेंद्र मोदी की जाति एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी 2001 में जब मुख्यमंत्री बनते हैं गुजरात में, तो वो अपनी जाति को पिछड़े में डालते हैं, तो नकली पिछड़ा है, बार-बार ओबीसी, वो नकली ओबीसी है। इसलिए नरेंद्र मोदी की जाति का खुलासा ना हो, इसलिए नरेंद्र मोदी ने कितने पिछड़ों का हक खा लिया, ये खुलासा हो जाएगा।
तो नरेंद्र मोदी से डर कर जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहता, वो पिछड़ों का हक नहीं देना चाहता, दलितों का हक नहीं देना चाहता। लेकिन हम तस्वीर देखते हैं, राहुल गांधी तो माफ़ी मांगने से एक मना कर देते हैं कि मुझे इनकी माफ़ी भी नहीं चाहिए, मैं बात कर रहा हूँ पिछड़ों की, लगातार करता रहूँगा और जाति जनगणना हम करा के रहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव उनके समर्थन में कूद पड़ते हैं और पूरी तरीके से वहाँ पर बवाल मच जाता है कि जाति कैसे पूछ लिया आपने। जिस हिसाब से अनुराग ठाकुर ने बोला है, कोई भी रहता वो विरोध करेगा। और इंडिया अलायंस के वो हैं, वो भाई अखिलेश यादव पिछड़े जाति से आते हैं, जब वो मुख्यमंत्री हटते हैं और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं और बंगले में जाते हैं, तो मालूम है बंगले को किस चीज़ से धुला जाता है? गंगा जल से धुला जाता है। यानी पिछड़ा व्यक्ति वहाँ पर रहेगा तो आप गंगा जल से धुलोगे। तो उस दर्द और मर्म को अखिलेश यादव समझ रहे हैं, इसलिए अखिलेश यादव को लग रहा है कि हमारी कोई आवाज़ उठा रहा है, ये आवाज़ वो भी उठा रहे हैं। और पिछड़ों के दर्द को, मर्म को जब राहुल गांधी उठा रहे हैं और उनके ऊपर अटैक होगा तो उन खड़े हुए स्वाभाविक है, और इंडिया अलायंस के तमाम लोग खड़े होंगे। लेकिन फिर अनुराग ठाकुर अपना बचाव करते हैं, कहते हैं मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने तो किसी कैसे नाम नहीं लिया? सदन में खड़े होकर राहुल गांधी जी ही जातिगत जनगणना की बात करते हैं जी। तो कह किसको रहे हो? मनोज तिवारी भी कह रहे हैं उड़ता तीर लेने की आदत है राहुल गांधी को। अब रिंकिया के पापा के बारे में क्या बोलूं, छोड़ो, जाने। वो भद्दे गाने गाने वाला। लेकिन राहुल गांधी पे कटाक्ष कर रहे हैं कि उड़ता तीर लेते हैं। अरे कुछ नहीं लेते हैं, राहुल गांधी जेन्युइन बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात करें, अग्निवीरों की बात कर रहे हैं। अग्निपथ योजना में जो जवान शहीद होंगे उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन आज पूरी तरीके से सियासत गर्म हो गई। राहुल गांधी पर आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी खुद जात पूछते रहते हैं, रिपोर्टर से जात पूछ रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की जात उन्होंने पूछी थी और आज जब उनसे गांधी जी का जात नहीं पूछा गया है। फिर मैं बोल रहा हूँ, गाली उनको गाली दी गई है। मैंने आपको बता दिया, ये कहा है अनुराग ठाकुर, फिर से बोल दे रहा हूँ, अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो जातिगत जनगणना की लगातार बात करते हैं, मांग उठाते हैं, उनको ये नहीं पता उनका जाति कौन है। तो क्या राहुल गांधी की पिच पर भारतीय जनता पार्टी अब आकर खेलने की कोशिश कर रही है, फंस चुकी है पूरी तरीके से? देखो, नरेंद्र मोदी की नींद तो उड़ चुकी है। अंबानी अडानी के जो उनके गठबंधन है, गठजोड़ है, अनापाक, उसको राहुल गांधी ने बेनकाब कर दिया। उन्होंने बता दी कि 6 लोग इस देश को चला रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं, मोहन भागवत हैं, अडानी अंबानी और अजीत डोभाल हैं। उन्होंने बता दिया। अब इससे बौखलाहट हो गई है, ये 6 लोग चला रहे हैं देश, और कोई है नहीं। तो यही देखो, और एक चीज़ समझो, जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को अपने यहाँ आरएसएस बुलवा रही है, बैन में से अपना नाम निकलवाया है, बहुत खतरनाक होने वाला है। लेकिन अनुराग ठाकुर फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है एक्सीडेंटल हिंदू है, एक्सीडेंटल महाभारत पढ़ी भी नहीं होगी, और उल्टे सीधा ज्ञान लेकर के सदन में आ गए हैं। वो क्या पढ़ा है? अनुराग गोली मारो, दंगे फैलाए उसने दिल्ली में। दिल्ली में जो दंगा हुआ था उसको इनिशिएट करने वाला कोई व्यक्ति था, उसका नाम था अनुराग ठाकुर, जिसने गोली मारो का नारा दिया था। कहा था कि नहीं कहा था? और उसको जुडिशरी ने पता नहीं कैसे जजेस ने उसको माफ़ कर दिया। हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी बार बार हिंदू धर्म की आड़ पर पूरी तरीके से सियासत करती है और ये बताने की कोशिश करती है कि तमाम जो भगवान है, देखिए अनुराग ठाकुर ने भी कहा ये भगवान हमारे साथ, वो भगवान हमारे साथ। क्या यहाँ पर बार बार ये कोशिश की जा रही है कि जो विपक्षी दल के नेता हैं वो झूठे हिंदू हैं और धर्म की जो पूरी तरीके से सहारा ले रहे हैं? जो झूठा अगर हिंदू कोई है तो झूठा हिंदू नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, पूरा आरएसएस भागवत है। और मैं आपके चैनल पे बड़ी ही तरीके से कह रहा हूँ कि बहुत सारी स्टोरीज़ ये भी हैं कि जो मोहन भागवत हैं उनका कनेक्शन इजराइल से, अब बहुत बड़ा आरोप लगा है। हाँ, उन लोगों का कनेक्शन इजराइल से है, क्योंकि वो लोग 300-400 साल पहले उनके पूर्वज इजराइल से आए थे। ये भी एक स्टोरी है। ठीक है, आखिरी सवाल। ये भी स्टोरी है। वो कब के हिंदू हैं? वो कहाँ के हिंदू हैं? देशस्थ ब्राह्मण उनको मानते ही नहीं। ठेकेदार तो बन चुके हैं। ठेकेदार बनने के लिए कोई भी ठेकेदार बन जाता, कभी कभी दिग्भ्रमित कर लेते हैं लोगों को, भाव वेश में बना ले। सवाल लेती हूँ, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी महाभारत से एक सीख लेकर के आते हैं और शिव भगवान का पोस्टर लेकर के पिछली बार आए थे, क्या अब धर्म से ही धार्मिक लोगों को, जो झूठा धर्म, जो नफरत के धर्म की, ऐसा है कि गांधी जी से बड़ा धार्मिक तो कोई होगा नहीं। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी,
राम के सबसे बड़े उपासक कौन थे? जी। गांधी जी थे। उनको हत्या किसने की? इन राक्षसों ने की। ये आतंकवादी जो है, मोहन भागवत जिसका संगठन है चलाता, वो आतंकवादी संगठन है। और उसका सबसे पहला आतंकवादी कौन था? नाथूराम गोडसे। गांधी जी की हत्या साधारण बात है क्या? जिसको अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए उसको इस आतंकवादी ने मार दिया, नाथूराम गोडसे ने। और किस संगठन से संबद्ध था? आरएसएस से। तो आरएसएस है आतंकवादी संगठन। ये हमें ज्ञान न बाँचे, इन पर तो बैन लगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी की जाति जनगणना की जो मांग है उसको लेकर के बवाल मच गया है और खुद राहुल गांधी पर यहाँ पर अनुराग ठाकुर बड़ा हमला करते हैं, लेकिन अब इसको लेकर भी सियासत तेज हो चुकी है। क्या अनुराग ठाकुर वाकई में सिर्फ बोल वो रहे थे और वो अल्फाज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख के थे? इसको लेकर भी अब बड़े कयास लगने शुरू हो गए। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रभाष जी के साथ में। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए साथ, आप देखे थे 4 PM दिल्ली।